यदि ये दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है तो इसकी जांच करके दवा करानी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण पद में ये कलेक्टर हो जाएंगे, कहीं के तो गोली चलवा देंगे थोड़े से। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट के सामने और कलेक्ट्रेट के सामने जो है हमारे साथ वकील खड़े हैं और वकील आंदोलित हैं। अब काहे आंदोलित हैं ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी हम वकीलन से ली थे। तो ये क्या है समस्या, हमारे साथ अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के ब्रिजेंद्र सिंह जी, क्या है प्रमुख मामला क्या है? ये मामला आज अभी का दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपर कलेक्टर मिस्टर हर्षद पंचोली वो लगातार जब पैरवी के समय अधिवक्ता जाते हैं तो उनसे मिसबिहेव करते हैं और आज तो उन्होंने हद पार कर दी, ऐसे कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच करानी पड़ेगी कि कोई न्यायाधीश अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो और कहे कि पुलिस बुलवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। मतलब ये एक पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है। उसको ऐसी सेवाओं में IAS जैसे अवार्डेड उस पर नहीं रहना चाहिए, उसको तत्काल उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी हम लोग कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं। हमारे बार के कुछ वाल्मीकि गौतम जी और सुरेंद्र पांडे जी के साथ आज प्रकरणों की पैरवी के दौरान उन्होंने मिसबिहेव किया और कहा है कि धमकी दिया है कि हम लिखवा देंगे और जेल भिजवा देंगे, पुलिस को बुलवा रहे और अपनी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मैं उनको जिला अधिवक्ता संघ के एक अध्यक्ष होने के नाते सचेत करता हूं कि वो अपनी वाणी को लगाम दें। उनकी पिताजी की संस्थान नहीं है, यह संस्थान एक सिस्टम की है। इसमें उनकी बात नहीं करेगी कि हम नहीं चलने देंगे। न्यायालय तो खुला होता है, न्यायाधीश तो ईश्वर का रूप होता है और कानून के आधार पर ही वो सिस्टम चलता है। तो ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अभी हम कलेक्टर साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको बुला के इस संबंध में समझाएंगे और ऐसी अब शिकायतें नहीं होंगी, इसको दूर करेंगे। यदि कलेक्टर साहब इसमें निराकरण कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो जिला अधिवक्ता संघ उसमें पीछे नहीं रहेगा, आंदोलन की राह पे जाएगा और उनकी कोर्ट का तो बहिष्कार करेगा ही करेगा। और यदि 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 और आगे मामला बढ़ा तो पूरी जिले की अदालतें बंद कर दी जाएंगी और न्यायिक प्रणाली को ठप कर दिया जाएगा जब तक इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी हमको किस तरह की कार्यवाही की मांग कर रहे हैं आप इनसे? ये 24 घंटे के अंदर अपना आचरण सुधार लें। आचरण कौन सी कार्यवाही? आचरण ये है कि वो क्या है? पैमाना ये है कि जब कोई जो वकील बहस करता है उसकी बहस प्रॉपर सुने। जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों पक्ष के वकील अपना काम करेंगे, उत्तेजित ना हो, वो खुद पक्षकार ना बने, न्यायाधीश बने रहे। उनको फैसला करने का अधिकार है तो इसमें करते रहें, उनके पास है। लेकिन लठ मारने का, गाली देने का, धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस बुलाने का कोई अधिकार नहीं। इस तरह की धमकी देंगे तो ये मवालियों जैसे व्यवहार होगा। ये कोई एक सभ्य समाज में इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, और जो हम लोगों ने ये मांग की है कि इनका जब इतना अच्छा आचरण नहीं है तो न्यायिक कार्य इनसे छीन के दूसरे को किसी को रिपोर्ट किया जाए, उनसे प्रकरणों की सुनवाई करवाई जाए। ये इसके लिए सक्षम नहीं पाए जा रहे हैं और ये 24 घंटे के अंदर कलेक्टर साहब ने यदि ऐसा आश्वासन दिया है तो अभी तो हम लोग इसको मान रहे हैं और यदि 24 घंटे के बाद नहीं करेंगे तो हम उसमें आंदोलन की राह पे जाएंगे। किसके साथ विवाद, किसके साथ? क्या नाम है अपना? मैं वाल्मीकि साथ गौतम। यह बताइए कि का विवाद का हो रहा है? एक प्रकरण दशरथ बनाम शासन में मैं अपील किया था दशरथ की ओर से, उसमें मोहसिन हेरिंग में सुनवाई चल रही थी। हम बहस कर रहे थे तो बोले कि आप इतनी तेज आवाज़ में क्यों बोलते हो? तो हमने कहा हम आप बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, आवाज़ तेज नहीं है। तो बोले कि आप हमारे कोर्ट से चले जाइए। तो हमने कहा हम कोर्ट से कैसे चले जाएँ, बाहर सुन लीजिए, हम तो इससे चले जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे तो हम पुलिस बुलवाते हैं। तो हम कुछ और भी बातें हुई और कुछ बात नहीं हुई। नहीं, आपने शिवराज सिंह का जिक्र किया। हाँ, तो शिवराज सिंह के कहा, वो पूछे कि लोनिया कौन होते हैं? तो हम कहे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है लोनिया, शिवराज सिंह वो भी लोनिया है, उसी कास्ट का हमारा क्लाइंट है, पिछड़ी जात का है। बस यही बात है। हाँ, विवाद किस वजह से हुआ? विवाद उन्होंने यही पैदा कर दिया कि आप क्यों आर्गूमेंट कर रहे हैं। सरकार हम लोग जितना कहें धीमे बोलिए, हम सुने या न सुने, आप तेज न बोलिए। हाँ, उनकी आदत है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि
आप हमारे कोर्ट से चले जाइए। हमने कहा कोर्ट से कैसे चले जाएंगे, हम बात सुना रहे। तो बोले कि हम पुलिस वाला आते हैं। हम कहें बुलाइए। बोले कि हम आपके खिलाफ कोर्ट में नहीं आने देंगे, ऐसा ऑर्डर निकालते हैं। हम कहें निकाल दीजिए वो ही ऑर्डर। फिर वो भुजा उठाकर खड़े हो गए जैसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हों, और फिर चल दिए। क्या मांगे हैं आपकी क्या मेरी मांगे हैं कि इनके यहाँ से जितने भी अपीलेटेड प्रकरण जाते हैं, इनके यहाँ से छीन के किसी दूसरे को किया जाए और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक जने वो वकील साहब हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ शायद क्या नाम है अपना? सुरेंद्र प्रसाद पांडे। सुरेंद्र जी का अपना के साथ का दिक्कत हो रही है? हमारे साथ आज के 3 महीने पहले हमारा मोबाइल कोर्ट में बज गया था। तो अपर कलेक्टर साहब ने कहा कि मोबाइल क्यों बजा? तो मैंने कहा साहब सॉरी गलती हो गई, स्लो किए थे, एक पक्षकार का अर्जेंट कॉल आया है, मैं बाहर निकल के बता देता हूँ। इसके बाद हम लौट के आए, आर्गूमेंट हमारा शुरू हुआ, तभी अपर कलेक्टर साहब का भी मोबाइल बज गया। तो मैंने कहा कि श्रीमान ये आपका भी मोबाइल बज रहा है, कोर्ट में नियम सबके लिए बराबर होगा। फिर वो नाराज़ हो गए कि मैं आपके खिलाफ लिखूंगा, ये कार्यवाही करूंगा। यद्यपि मैं फिर कोर्ट से बाहर आके अपने अध्यक्ष से ये बातें बता दी थी, पर अध्यक्ष महोदय ने कलेक्टर साहब से बात करके वहीं बात एंड हो गई थी। ये बात हो गई 3-4 महीने पुरानी। पर ये लगता है कि अपर कलेक्टर साहब थोड़ा सा मस्तिष्क विकृत चित्त के व्यक्ति हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति नहीं। और इस पद के योग्य तो बिल्कुल नहीं। जहाँ न्यायालय की बात है तो न्यायालय की गरिमा के विपरीत तो कई बार कई वकीलों से मिसबिहेव कर चुके हैं। पर अब रेवेन्यू में पैरवी करने वाले अधिकांश वकील कोई शिकायत नहीं करते, अपना सुन के चले जाते हैं। वो हमेशा मिसबिहेव करते हैं। तो फिर हमारे साथ शाम को फिर उन्होंने बुला करके कहा कि मैं भूल गया, आप भी भूल जाइए। तो अध्यक्ष महोदय के कहने पर भी मैंने कोई कार्यवाही नहीं की थी, लेकिन उनका व्यवहार सही नहीं और न्यायालय के अनुरूप नहीं। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय अपना के वकील साहब कह रहे हैं कि ये लगातार घटनाक्रम सामने आ रहा है। 3 महीना पहले भी है में ओके बाद कई एक बे लोग बतावल लागे। तो अपना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यह में लगातार पुनरावृत्ति हो रही है और कोनो बड़ा कदम नहीं उठावागा? देखिए, जितनी मैं उसका विवरण बताता हूँ। जितनी बार हमारे ज्ञान प्रकाश में जो जो घटनाएं आई हैं वह सब कलेक्टर साहब को बताई गई थी। हर बार उनके एक आश्वासन में बुला के उनको समझाइश दी गई थी। सब कुछ उन्होंने वादा किया था। हमसे टेलीफोन में क्षमा भी मांगी थी कि अब ऐसी गलती ऐसी नहीं होगी। मैं तो एक आईएएस व्यक्ति से समझदार होशियार की कल्पना करता हूँ। हमारी ये कल्पना, हम सभ्य समाज में जी रहे हैं, हमें ये नहीं उम्मीद है कि ये बार बार, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इनका यदि ये दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है इसकी जांच करके दवा करानी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण पद में ये कलेक्टर हो जाएंगे, कहीं के तो गोली चलवा देंगे थोड़े से में। नहीं तो जैसा अभी अपना कहन तो हम कहे कि ये मतलब कि अपना काहे बे ये में मौका देते कि अपना के वकीलन की इज्जत लूटर रहा है भाई। ऐसा अधिकारी का भाई 3 महीना हो गया, 3 महीना के बाद कुछ प्रकरण आए, आज फिर आवा, तो मतलब कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम हो चाहिए। अब हद पार हो गई। अब ये समझ में आ गया कि इनका दिमाग सुधरने वाला नहीं है। ये मैं तो उम्मीद करता था कि ये एक ऐसे संस्कारिक परिवार से होंगे। अब ऐसा लगता है कि ये इनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कमी रह गई। अब इनको सुधारने का जो काम है, जो तरीका है, वो एक अलग प्रकार का होगा। आंदोलन होगा, इनके ट्रांसफ़र के लिए बोला जाएगा, इनसे प्रकरणों को वापस लेने की बात होगी। अभी कलेक्टर साहब के ये अंतिम आश्वासन को मैं मान रहा हूँ और मेरे वकील भाई मान रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अब वो आंदोलन की अपना के जो निर्वाचन होता है तो वकीलन के हितन की रक्षा खातिर होता है, उनके सम्मान की रक्षा खातिर, मगर लगातार जो है उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कुछ मतलब अब यह अपेक्षा वकीलों के ही और एक संबंधित न्यायालय के गरिमा होती, जो उन्हें का शायद वकीलों का जिम्मेदारी है बनाए रखे कि वो एक न्यायाधीशों के आए। किंतु यह कहों न्याय पतन की ओर तो नहीं जा रहा है कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यह पूरी गरिमा न वकील ध्यान रखने लगा ही, न न्यायाधीश ध्यान रखने लगा ही। देखिए, मैं इसमें तो सहमत नहीं कि वकील अपनी गरिमा को ध्यान नहीं रख रहे हैं। वकील साहब लोग अपनी तरफ से बहुत बर्दाश्त करते हैं और बहुत टाइम तक ये इनको झेलते रहते हैं। जब अति होती है तभी कभी कोई बात उठती है। अब ये बताइए कि 3 बजे 4 बजे कोर्ट खोलने का टाइम है। रूल्स एंड आर्डर में ऐसा कहीं नहीं। 3:30 4 के बाद आप कोई हियरिंग नहीं करोगे। तो अब 7 बजे 8 बजे तक मतलब वो घर के काम करेगा, बीवी बच्चे अपनी घर की व्यवस्था देखेगा, कल के मुकदमों की तैयारी करेगा कि इनके यहाँ 8 बजे ये बैठ जाएंगे तो महाराज धीराज तो फिर हम उनकी पैरवी करने के लिए खड़े हो गए। अब उनको समझना चाहिए।
अब वो नहीं सुधरने वाले, ऐसा महसूस हो तो रहा है। उनका आए तो काफ़ी वक्त हो गया है, लगभग साल बीत, मतलब साल के आसपास होत हुई, तो इतने दिनों से या इतने कष्ट में अपना बच्चे जी रहे हैं। देखिए क्या है कि अभी बीच में एक लंबा अंतराल कोरोना पीरियड से चला, सारी कोर्टें बंद रही। बीच में उन्होंने जबरदस्ती कोर्ट चलाने की प्रयास किया था, तो उसमें कलेक्टर साहब से मिला था, कलेक्टर साहब ने उसको रोक लगा दी थी, और रोक लगने के बाद ये सारी घटनाएं थोड़ी घटी थी। अब ये अभी इधर बीच में हमको यहाँ की जानकारी नहीं मिल रही थी, मैं ये मान रहा था कि शांतिपूर्वक चल रहा। अभी तत्काल पता चला है, तो इसीलिए तत्काल कार्रवाई करते हुए मैं यहाँ आया हूँ, और मैं धरने पे बैठ रहा था कलेक्टर साहब के, और कि जब तक इनको नहीं हटाया जाए कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो कलेक्टर साहब का ये अब थोड़ा आश्वासन, अंतिम आश्वासन मानना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो वकील अपने रास्ते से आंदोलन करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। और यहाँ अभी कई सीधी बार का एक इतिहास रहा है, कोई उत्पात नहीं करता है, गंभीर प्रकृति के अधिवक्ता हैं। जब भी कभी हद पार हो जाती है तो ये उठ के खड़ा हो जाता है, बहुत लंबे लंबे टाइम तक कोर्टें बंद करके, और वो निर्णय पाया है, न्याय पाया है। तो जो दूसरों को न्याय दिला रहे हैं, उनका पक्ष कर रहे हैं, अपने न्याय के लिए सब इकट्ठे होंगे और कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ी घटनाक्रम है कि जो वकील जो है लोगन का न्याय दिवावत है, आज खुद वह दरवाजा में खड़ा है जहां से न्याय की उम्मीद की जाती। मतलब अब कलेक्टर के देहरी में ठाड़ हैं, वो मांग रहे हैं, अपने सम्मान किया बचावे खातिर न्याय मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखा दिलचस्प हुई कि पूरे मामला में अध्यक्ष सहित वकीलन के मांग में सीधी कलेक्टर के द्वारा का कुछ एक्शन लीन जाते, का कुछ किन जाते। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।